पुश्तैनी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 2 पक्ष भिड़े, आधा दर्जन घायल, 2 की हालत गंभीर। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पंचायत के दौरान शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। घटना में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला समेत 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को परिजनों ने एम्बुलेंस की सहायता से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर कंचनपुर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायलों के पर्चा बयान दर्ज किए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अस्पताल में भर्ती घायल विजय पुत्र तोताराम ठाकुर ने बताया कि उनका अपने बड़े भाई महेश के परिवार से पुश्तैनी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। शनिवार सुबह महेश पक्ष द्वारा ग्रामीणों की पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान विवाद बढ़ गया और दूसरे पक्ष ने पांचों की बात न मानते हुए लाठी डंडों और फरसों से हमला कर दिया। हमले में विजय के सिर में गंभीर चोट आई है। इसके अलावा रवि पुत्र अतर सिंह उम्र 26 साल, प्रभा पत्नी अतर सिंह उम्र 65 साल, अर्चना पत्नी जितेंद्र पुत्र अतर सिंह, रामकिशोर पुत्र रमेश तथा सरोज पत्नी रामकिशोर भी घायल हुए। चिकित्सकों ने विजय और प्रभा की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। पीड़ित पक्ष की सरोज देवी और घायल जितेंद्र का आरोप है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही पुलिस को संभावित विवाह की सूचना देकर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं होने के कारण यह घटना हुई। कंचनपुर थाना पुलिस ने बताया कि मामला पुश्तैनी जमीन के विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों के बीच पहले भी 2 बार झगड़ा हो चुका है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। मैं गवाही देने जा रही थी वहाँ थाने में, तो मेरे साथ रवि रचना जा रहे थे, तो इनने 12 के गुंडे बुलाए, हरिंदर ने और संजय ने, तो वो भी ने बोला कि इनके साथ जाए, उसके हाथ पाँव तोड़ दो, उसका गाड़ी के कुछ लो। फिर वो डंड के मारे घर से निकले नहीं। हम लौट आए। फिर मैंने थाने में भी फोन किया था। थानेदार ने ये बोला आपकी रिपोर्ट नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं माने तो 100 नंबर पर कॉल करो। फिर मैंने 112 पर कॉल कराया, फिर भी पुलिस नहीं आई। थानेदार को फोन कराया मैंने, फिर देर में पुलिस आई, दोनों गुंडा भाग के आए और फिर दूसरे दिन मेरी मारपीट फिर करी। मेरा मामला चल रहा है कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में मामला, दवाई देने जा रहे थे तो घर से नहीं निकल गए, गाड़ी से कुचलते मारते हैं। टायर फटने से मैक्स पलटी, महिला की मौत, 20 घायल। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में नयापुरा मोड़ के पास शनिवार को टायर फटने से एक मैक्स गाड़ी पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। मृतक महिला की पहचान आगरा जिले के ककुआ गांव निवासी निमला पत्नी दलेल के रूप में हुई है। मैक्स में सवार सभी यात्री आगरा के ककुआ गांव के रहने वाले थे। वे शुक्रवार को केला देवी माता के मंदिर में 2 बच्चियों मिश्री और वैष्णवी के मुंडन संस्कार में शामिल होकर शनिवार को वापस लौट रहे थे। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए गए। हादसे में घायल 20 लोगों में से 10 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही बाड़ी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। घायलों में जीत प्रकाश पुत्र सुरेश, राजू पुत्र सुरेश, कान्हा पुत्र जीत प्रकाश, सुरेश पुत्र मवासी, अंशिका पुत्री राजकुमार, तानिया पुत्री आजाद पुत्र शंकरलाल, मनीषा पत्नी राजकुमार, आर्यन पुत्र राजकुमार, किरण पत्नी शिशुपाल, रेखा पत्नी जीत प्रकाश, रेशमा पत्नी तुलसी, वैष्णवी पुत्री नरेंद्र, शिशुपाल पुत्र सुरेश, गोविंद पुत्र राजेंद्र, वंश पुत्र अनूप, अविराज पुत्र राजकुमार और नरेंद्र पुत्र सुरेश शामिल है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेहरी में कंचन कल्याण संस्थान का करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित। कंचन कल्याण संस्थान द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेहरी में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता रामू दुबे ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा के अवसरों, कानून, प्रशासनिक सेवाओं और अन्य रोजगार परक क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता का मूल मंत्र लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर का चयन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने करियर संबंधी अनेक प्रश्न पूछे, जिनका अधिवक्ता रामू दुबे ने सरल और प्रेरणादायक तरीके से उत्तर दिया। इस अवसर पर ऋषिकेश और अमित भी उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार ने कंचन कल्याण संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को अपने भविष्य की सही दिशा चुनने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
आधा अधूरा नाला निर्माण बना आफत। मांगरोल चौराहे पर 4 दिन से यातायात प्रभावित। मनिया उपखंड में नेशनल हाईवे 44 स्थित मांगरोल चौराहे पर अधूरा नाला निर्माण लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। नगरपालिका द्वारा ड्रेनेज पाइप डालने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन पाइप कम पड़ने से निर्माण कार्य 4 दिनों से अधूरा पड़ा है। चौराहा बंद होने से राजाखेड़ा जाने वाले वाहन चालकों को धौलपुर होकर करीब 30 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि ओवरब्रिज और चौराहे पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे वाहन चालक रास्ता बंद मिलने पर बीच रास्ते से वापस लौटने को मजबूर हैं और जाम की स्थिति बन रही है। नाले से निकाली गई कीचड़ भी सड़क किनारे डाल दी गई है, जिससे दोपहिया वाहन चालक फिसल कर गिर रहे हैं। कार्यवाहक अधिशासी अभियंता भूप सिंह ने बताया कि उन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है। मामला संज्ञान में आते ही चेतावनी बोर्ड लगवाने और आवश्यक व्यवस्था कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द निर्माण कार्य पूरा कर यातायात बहाल करने और सुरक्षा के लिए तत्काल चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। महात्मा गांधी विद्यालय मनिया में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 150 पौधे रोपे गए। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शनिवार सुबह धौलपुर जिले के मनिया उपखंड स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और छात्राओं ने मिलकर उत्साहपूर्वक विद्यालय परिसर में करीब 150 पौधे लगाए। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रा भूमिका, रौनक और आयुषी ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि एक पेड़ मां के नाम पहल से जुड़कर परिसर को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से यह पौधारोपण किया गया है। पौधारोपण के उपरांत संस्था प्रधान अर्चना शेखर ने वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष मनुष्य जीवन का आधार है। ये न केवल हमें छाया, फल फूल भी देते हैं। इस अवसर पर विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पौधारोपण अभियान में संस्था प्रधान अर्चना शेखर, पर्यावरण प्रभारी हरदेश भगेला, सत्येंद्र जैन, याचना शर्मा, अवधेश शर्मा, ब्रजेश लवानिया सहित विद्यालय की छात्राओं ने सक्रिय भूमिका निभाई और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। पेड़ से टकराई कार, 2 युवकों की मौत, 3 घायल, हायर सेंटर रेफर। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के कोलुआ गांव के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोलारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार सवार कोलुआ का पूरा गांव में उधारी के पैसे लेने जा रहे थे। इसी दौरान कोलुआ गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है।
वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसीजेएन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए, बीएससी बायो प्लस मैथ। SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। आने जाने के लिए बस की सुविधा और वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। भाजपा ने गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर की बैठक। जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक में प्रदेश प्रवक्ता रानू पारासर ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के कार्यक्रमों को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मन की बात, कलश वंदन अभियान, संत संपर्क अभियान और तिरंगा यात्रा की रूपरेखा की भी जानकारी दी। बैठक का संचालन विजय त्यागी ने किया, जबकि पूर्व जिला अध्यक्ष बाकीलाल लोधा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बाचाराम बघेल, मुकेश सक्सेना, नंदकिशोर शुक्ला, धर्मवीर सिंह, रामविलास बघेल, हातिम लोधा, हेम सिंह लोधा, नाजिया खान, शशि त्यागी, सुनील नरवार, रामप्रसाद बघेल, सगीर खान, रामू सिकरवार, अनमोल बंसल, राम शर्मा, पंकज शर्मा, फैजल खान, पूजा कुशवाहा, श्री भगवान बघेल, देव पारासर, प्रदीप सिसोदिया, शिवशंकर परिहार, रविंद्र सिंह हतवारी और संदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र हटाने की मांग, छात्राओं ने प्राचार्यों को सौंपा ज्ञापन। राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना की छात्राओं ने परीक्षा केंद्र स्थानीय महाविद्यालय में निर्धारित करने की मांग को लेकर कुलपति महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि वर्तमान परीक्षा केंद्र धौलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर होने से समय प्रबंधन, आवागमन, वाहन खराब होने और दुर्घटना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में AVVP के माध्यम से भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्राओं ने शीघ्र स्थानीय परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में साधना, काजल, खुशबू, पिंकी, सुमन, राखी, राजेश्वरी, संजना, शिवानी, अंजलि, रजनी, दुलारी, सीता, रौनक, दीक्षा, आसमीन सहित अन्य छात्राएं मौजूद रहीं। धौलपुर के अंकित फेलिक्स मार्टिन को भरतपुर जोन के उपनिदेशक कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। आदेश के तहत धौलपुर में पदस्थापित कार्मिक अधिकारी अंकित फेलिक्स मार्टिन को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ साथ भरतपुर जोन के उपनिदेशक कार्मिक DDP का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।
जारी आदेश के अनुसार अंकित फेलिक्स मार्टिन धौलपुर में अपने नियमित दायित्वों का निर्वहन करते हुए भरतपुर संभाग से जुड़े कार्मिक मामलों का संचालन और पर्यवेक्षण भी करेंगे। यह अतिरिक्त जिम्मेदारी आगामी आदेश जारी होने तक प्रभावित रहेगी। निगम प्रशासन के अनुसार इस निर्णय से भरतपुर संभाग में कार्मिक संबंधी कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी तथा प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुचारू और प्रभावी बन सकेगी। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए प्रेषित कर दी गई है। जयपुर में मिस और मिसेस डांसिंग क्वीन 2026 का भव्य आयोजन, प्रतिभागियों ने नृत्य से जीता दिल। साइंस पार्क ऑडिटोरियम में मंगलवार को म्याऊ इवेंट्स के तत्वाधान में मिस एंड मिसेस डांसिंग क्वीन 2026 प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से आई युवती और महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और शानदार नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और रोमांच का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुरलीपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुरलीधर शर्मा और यथार्थ पांड्या उपस्थित रहे। इसके अलावा अनेक समाजसेवी, गणमान्य नागरिक और विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम का सफल आयोजन म्याऊ इवेंट्स के डायरेक्टर अरुण चिरानिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ और आयोजन में अक्षिता शर्मा और निखिल टेलर का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जबकि कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन दीपक कुमावत ने किया। प्रतियोगिता का निर्णायक मंडल अंकिता शर्मा और सिमरन अग्रवाल रहे, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता के विजेता मिसेस डांसिंग क्वीन 2026 प्रथम स्थान अनामिका, द्वितीय स्थान दीपा शर्मा, तृतीय स्थान ऋचा गोयल। बेस्ट ड्रेस अवार्ड हेमलता यादव, बेस्ट क्रिएटिव डांस अवार्ड ममता मीणा। मिस डांसिंग क्वीन 2026 प्रथम स्थान मनीषा, द्वितीय स्थान निमिषा, तृतीय स्थान दीक्षा। बेस्ट ड्रेस अवार्ड तान्या वर्मा, बेस्ट क्रिएटिव डांस अवार्ड उपासना। समापन समारोह में निर्णायकों और मुख्य अतिथियों ने विजेताओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी तथा क्रमशः 5100 और 2100 की नगद पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। यह प्रतियोगिता महिलाओं और युवतियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच साबित हुई है। पेपर लीक मामले में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पेपर लीक प्रकरण एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भीम आर्मी और समाज आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज दोपहर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग की। इस दौरान राम सिंह इंदौरिया, बहुजन कवि एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी राजस्थान, नरेश गुर्जर, प्रदेश महासचिव आजाद समाज पार्टी राजस्थान, शालू गुर्जर, प्रदेश सचिव कन्हैयालाल माथुर, पूर्व भरतपुर संभाग प्रभारी सचिन जानवर, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन भरतपुर संभाग प्रभारी राजा सोलंकी, पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर, सरिता बहन, गर्ल्स कॉलेज अध्यक्ष धौलपुर, अरुण सोलंकी, रवि मोरेले, छात्र संघ नेता करण जाटव, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी स्टूडेंट फाउंडेशन, मनोज मोर, सहारा अध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर, किशोर कुमार, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर तथा अम्बेडकर मेला समिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों युवा, छात्र छात्राएं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुबरा स्कूल में पौधारोपण अभियान, विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल की दिलाई शपथ। धौलपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबरा में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। संस्था प्रधान आशीष कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल की शपथ दिलाई। राजेश शर्मा ने कहा कि पेड़ पौधे प्रकृति का श्रृंगार हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। प्रधानाचार्य आशीष कुमार शर्मा ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी संतान की तरह देखभाल करने का संदेश दिया। पौधारोपण प्रभारी रामनरेश एवं वरिष्ठ अध्यापिका साधना गहलोत ने भी पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। इस अवसर पर कृष्णा पारीक, भावना शर्मा, सुमन मीणा, अमिता, सौरभ गुप्ता, दुर्गेश राजपूत, मनीष कुमार, श्रीकांत कुशवाहा, आकाश, गजेंद्र सिंह, मोहित, चंद्रेश कुमार, सत्यप्रकाश, कुलदीप, रघुवीर, अमित बघेल सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं?
पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं, हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ, जिला धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340।
कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939।